गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आज हम लोग का सैटरडे, हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? सिलेबस का ही चीज है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, गुड मैनर्स, ये पूरे लाइफ आप लोग को हमेशा काम आएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को कैसे मेंटेन करके चलेंगे और विदाउट मैनर्स या हैबिट कर लो, गुड हैबिट या गुड मैनर्स कर लो, इसके आप लोग ना ही अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, ना ही एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? पक्का? तो ये दो या एक ही कर लो। डिसिप्लिन कैसे आएंगे? आपको एक सिस्टम तैयार करना होगा एवरी मॉर्निंग टू अपने बेडरूम में सोने, रात में सोने जाओगे ना, उस समय तक आपको क्या करना होगा? एक रूटीन फॉलो करना होगा, उसी पे काम करना होगा। सबसे पहले हमेशा ऑलवेज मीन्स हमेशा। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा पूछते चलिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, बताते चलेंगे। ठीक है ना, कोई रेस नहीं है कि फर्स्ट आना है। ठीक है ना, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बस एक डिसिप्लिन में फोकस करके लाइफ को सॉर्ट अप करना है। क्या करना है? सॉर्ट अप करना है। ठीक है ना, जहां भी दिक्कत होगा हैंड रेज करना है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अब देखिए, हमेशा क्या करना है? प्लीज स्टॉप। हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा क्या? खाना खाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग लाइब्रेरी के यहाँ, लाइब्रेरी से हमेशा बुक मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक बुक हम लोगों ने पढ़ा है बहुत पहले भी, या कुछ बच्चे आज कंबाइंड आप लोग का है। ये बुक जो नहीं पढ़े होंगे वो फिर से पढ़ेंगे। इन सर्च ऑफ आवर नेशनलिस्ट रूट्स फॉर ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, टीचर तो रहते ही हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मॉर्निंग में और आफ्टर छुट्टी मैं रहता ही हूँ, इससे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो फिर बताने के लिए टीचर हैं। टीचर इसीलिए होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को मतलब बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन आंसर याद करके कोई नहीं जीत सकते हो, है ना? 2-4 क्वेश्चन आंसर याद तो करना है, ठीक है, लेकिन कैसे? एक रूटीन सिस्टम में, है ना? जैसे आप लोग का मीनिंग का स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया है, अब बुक का लगभग मीनिंग तो कर लेते होगे क्लास 3, है ना? क्लास 3 के बच्चे लगभग मीनिंग तो आप लोग को पता हो गया होगा बिना एक बार में देखने के बाद। तो क्यों? वो एक सिस्टम लाए। डेली क्या करना है? डिक्शनरी लाइब्रेरी से उठाना है, उससे देखना है, उसमें भी पता चले तो उसका बहुत सारा। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं हाउ टू मैनेज आवर डेली रूटीन इन ए गुड मैनर, इन ए गुड वे, इन ए गुड मैनेजमेंट, है ना? हम लोग मैनेज कैसे करेंगे पूरे दिन को, 24 आवर्स को? हाउ टू बी मैनेज? दिन में कितने दिन होते हैं? घंटे होते हैं, सॉरी, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। थोड़ा धीरे सुन रहे हैं। जितना भी
ज्यादा धीरे न ज्यादा। गिटार देखे हो रखा हुआ है, तो उसको उसके जो वायर होते हैं, तार जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, ढीला कर देने के बाद आवाज होता है, नहीं होता, लेकिन ज्यादा टाइट कर देने के बाद टूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। ये किसी के लिए भी अलग होता है टाइम। ऐसा है कि साक्षी के लिए 24 घंटा का 26 घंटा हो जाएगा, ऐसा है पॉसिबल। और 20 घंटा हो जाएगा शबनम के लिए या पूनम के लिए, ऐसा हो सकता है नहीं। तो ये ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवेयर, सबों के लिए क्या है, सेम है। इसी में आपको अपना एक क्या करना है, सिस्टम बनाना होगा, रूटीन बनाना होगा, जिससे आप आगे चलकर अच्छा कर सकें, जिससे आप इसको और अपने टाइम को मैनेज कर सके। ये 24 घंटा भी आपको पूरा फुलफिल कर दे आपके अचीवमेंट को, है ना। इसी में आप कैसे फुलफिल कर पाओगे, अचीव कैसे कर पाओगे गोल को, हाउ टू मैनेज। ये जो मैनेजमेंट है उसी पे हम लोग काम करेंगे। अगर एक बार मैनेज करना सीख गए कि प्रॉपर, कोई भी स्टूडेंट या टीचर या कोई एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग, इवन एनिमल, जो भी हैं, वो अगर मैनेज करना जानते हैं तो वो सारे चीजों को कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। तो करेंगे कैसे? तो ब्लेसिंग लेना जरूरी है। इन द टर्म्स ऑफ एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आशीर्वाद की जरूरत होती है। उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। दादा दादी हैं घर पे, मामा बोल लो, बाबा बोल लो, हैं, तो उनसे कैसे बात करना है, हाउ टू ट्रीट विथ एवरी पर्सन और एनी थिंग विच इन्वॉल्व्स इन योर लाइफ, यू नो, डेली लाइफ। वो ऐसा कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु जो आपके डेली लाइफ में इन्वॉल्व है, डेली लाइफ में इन्वॉल्व है, वो आपको फैक्टर करता है। न्यूज़पेपर वाला हो, दूध वाला हो, शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, है ना, वॉशरमैन हो, नाई हो, है ना, कोई छोटा नहीं है, सबका एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर नाई ही ना रहे, हजामत करने के लिए वो रहे ही ना, तो प्रॉब्लम होगा। पेपर ना पहुंचे, इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने वाला का प्रॉब्लम आने लगे, तो कितना पूरा हौज पौच हो जाएगा। इट मीन्स एवरीवन इज ए इम्पॉर्टेंट रोल, वो प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली रूटीन। ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, वही हम लोग छोटा छोटा 10 पॉइंट है ना आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। ऑलवेज ग्रीट, ग्रीटिंग कार्ड का नाम सुने हो? इसी से बना है ना, किससे बना है? ऑलवेज ग्रीट, ग्रीट मीन्स अभिनंदन करना, अभिवादन करना, है ना, है ना, उनको थोड़ा सा प्यार देना, उनसे थोड़ा प्यार लेना, है ना, उनसे हैंडशेक करना, बड़े हैं तो प्रणाम करना, पैर छू लेना, ये हमारे कल्चर में है ना, है ना, नहीं? तो ऑलवेज ग्रीट पीपुल विथ ए स्माइल, ऑलवेज ग्रीट पीपुल विथ ए
with a smile, है ना। पहला क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा लोगों को हंसकर मुस्कुराकर उनका अभिवादन करना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो टीचर के बोलने के पहले ही आप लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग। अब हम आप लोग सपोज, ये सिर्फ आप लोग के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है, हर इंसान के लिए है, हर वो जीव के लिए है जो जीवित है ना। वो कैसे बोलते हैं, देखे हो, सपोज ऐसे देखिए, जैसे आप गुड मॉर्निंग बोले और हंस के नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसे करके बोलोगे तो कैसा लगेगा, वो आपको कैसा बोले, कैसा लगता है ना, गंदा लगेगा। इट मीन्स ये रॉन्ग है। किसी के सामने अगर आप रोना धोना, मुंह ऐड कर, या किसी भी मतलब जो कि अच्छा नहीं है, तो वो कैसा जाएगा रिस्पॉन्स, अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही स्माइल मीन्स मुस्कुराना, लाफ मीन्स हंसना, स्माइल मीन्स है ना, जस्ट स्माइल, लाफ मीन्स है ना, कस के हंसना, और स्माइल मीन्स थोड़ा सा मुस्कुरा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग दादी माँ, या गुड मॉर्निंग मामा, इस तरह से। अब गुड मॉर्निंग की जगह प्रणाम भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज और हम क्लियर कर दे रहे हैं, इंग्लिश एक माध्यम है, इंग्लिश और हिंदी या कोई भी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, आप लोग आगे 8 या 9 में जैसे ही, या 8-9 के पहले ही 6 से आप लोग हो, या 5 से ही अदर लैंग्वेजों का यहाँ पे होने लगेगा, है ना। तो जिनको जो इंटरेस्ट रहेगा वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट आ जाते हैं, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज जो है ये मैटर नहीं करता है। क्या आप गुड मॉर्निंग नहीं बोले तो बुरा मान जाए, मैटर ये करता है कि आप उनको ग्रीट कर रहे हो या नहीं। ग्रीट कर रहे हो या नहीं विथ ए स्माइल, ये जरूरी है। जैसे ध्यान देते होंगे आप लोग, हमेशा आपके यहाँ जैसे हम लोग जाते हैं घरों पे आप लोग से मिलने, या आपके फादर आते हैं, या कोई भी दूर से आते हैं, अगर दूर हैं और हम कहीं निकल रहे हैं या वो तो देखते हो कैसे करते हैं, हंसते हुए, ऐसा कभी तो ऐसे करते हुए, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक स्माइल के साथ उनको ग्रीट करते हैं। वो अगला भी क्या होते हैं, समझ जाते हैं। यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला गया, नहीं बोला गया, गुड मॉर्निंग बोले, ऐसे क्या करें, प्रणाम किए, है ना, मतलब सर को झुकाकर ऐसे कर हार्ट के पास ये करके ऐसे किए, है ना। वो भी अगर बाइक से जा रहे हैं तो ऐसे भी करते हैं, है ना। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला जाए, आप पैर छूकर मां को कर सकते हैं, है ना, घर कहीं से भी जाए। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि ये गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि स्कूल में आप गुड मॉर्निंग ही बोलो, जैसे हिंदी भाषा से भी प्यार होना चाहिए, मातृभाषा है, हिंदी में ही आपको बात कर रहे हैं, आप समझ भी रहे हो हिंदी में, इंग्लिश आना चाहिए। अनेक प्रकार की भाषाएं आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो। अंग्रेजी बहुत जगह बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं जान रहे हो तो बुरे हो,
अंग्रेजी जान रहे तो अच्छे हो, ठीक है। तो मेन पर्पस है ग्रीट करना, और वो किस तरह से, स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, है ना, खड़ूस बनकर नहीं, समझ गए। तो अब इसमें आप लोग हमेशा ध्यान रखें और ये डेली करें। कुछ बच्चे मुझे पता है करते हैं, डेली करते हैं, और कुछ करते ही नहीं है ना। कितने बच्चे करते हैं? सच सच, झूठ दम नहीं बोलना है। डेली करने वाले ही सिर्फ हाथ उठाएं घर पे। झूठ कभी नहीं बोलना है। झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्योंकि हम हर के घर पे जाते हैं, पूछ लेंगे, पता चल जाएगा। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। किससे झूठ बोलना है? किसी से नहीं, अपने आप से सिर्फ सच हो जाइए, ठीक है। डाउन कीजिए। अब इसमें 2-3 चीज समझने का है। जैसे स्कूल चलने के पहले घर पे ही सुबह वेट जैसे ही छोड़ते हैं, सबसे पहले दादा दादी को जाकर पैर छूएंगे, मम्मी पापा, घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उनसे क्या करेंगे? आशीर्वाद लेना है, ब्लेसिंग लेना है। अभी बताया था ना, ब्लेसिंग जरूरी है। अगर ब्लेसिंग लेते हैं तो क्या होगा? ब्लेसिंग लेंगे तो क्या होगा? हमारे पॉजिटिविटी आएगी, है ना। हम लोग हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, जो प्रयास करेगा वही तो अच्छा करेगा। अब तुम प्रयास ही ना करो, हो गए। याद है एक क्लास में मैंने सिखाया कि आपको रोड पर क्या करना है, ये तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट अगर गाड़ी आ जाए तो क्या करना है? वहां पे तो सर नहीं रहेंगे। और उसी दिन हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास में थे, कुछ हुआ था। तो कॉमन सेंस लगाना है। अब हम बोल रहे हैं मम्मी पापा दादा दादी को प्रणाम करना, और फूफा जी आ जाए। सर तो बोले हैं 4 आदमी को प्रणाम करना, दादी दादाजी मम्मी पापा, फूफा को नहीं बोले तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? नहीं, मामू को तो बोले ही नहीं, सर बोले ही नहीं, कैसे कर लो? तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं आपसे जितने भी बड़े हो, अब छोटों को सुप्रभात बोल दे, गुड मॉर्निंग बोल दे, गला मिल ले, है ना, है कि नहीं? है ना। तो पहला स्टेप क्या करना है? उठते के साथ, ठीक है। अब स्कूल आए, अब देखो बोलोगे सर पैर यहाँ भी छू लेते हैं। अब यहाँ 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। अब मान लो प्रिंसिपल सर हैं ऑफिस में, अब सारे बच्चे एक साथ निकले तो कैसा होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। अब जूनियर बच्चे एक साथ दौड़ने लगे, पैर छूने तो गड़बड़ होगा। तो इसीलिए भी कुछ बोले हम कि ऐसे भी करने से काम चल जाता। अब मान लो रोड के उस तरफ सर हैं और रोड के इस तरफ चेला लोग हैं, स्टूडेंट। अब तो सर उधर है, पैर छूना, सर बोले, तो वहां पे अकल इस्तेमाल करना है ना। अभिवादन दिल से होता है, दिखावा नहीं होता है ना। पॉसिबल है तो क्या करेंगे? छू लेंगे। पॉसिबल नहीं है तो वहां पे, है ना, मन में ही तो वो भाव वहां चला जाएगा, है ना। क्लियर है? अब ये नहीं कि मामू को नहीं, मौसा को नहीं, सबको करना है। आपसे थोड़े से भी बड़े, तो हल्का भी बड़े हो उम्र में, है ना, हाइट में नहीं, है ना। अब तुमसे छोटा है, लंबा है, उनको पैर छूना नहीं, है ना। अगर ये आप डेली करेंगे तो आपका क्या होगा?
दिन अच्छा जाएगा, अच्छा निकलेगा, है ना। कम ओके। तो फर्स्ट पॉइंट कैसे क्या करना है आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला स्कूल आते हैं तो स्कूल में कर लेंगे टीचर्स को, है ना। इसीलिए क्लास में देखते हो पैर पॉसिबल नहीं है ना सब एक साथ दौड़ोगे, 15 मिनट तो लग जाएगा बस सिस्टम में पैर छुआने में। टाइम क्या है, टाइम इज इम्पोर्टेंट, है ना। टाइम कभी ऐसा है आप रुक गए, अब हम रुक गए, टिक 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 करना रुक गया, अरे रुको, घड़ी रुकेगा, स्टॉप होगा, टाइम विल रन, वो रन होते रहेगा धीरे धीरे। तो इसको मैनेज करना है, तो घर पे हैं उठते के साथ कर लिया, टाइम मैनेज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ दूसरा, तो हम लोग कहीं भी जाएं तो ये पक्का हो जाएगा, प्रॉमिस, ना वादा कर रहे हो, तुम लोग कैसे, तो हम लोग नहीं, कुछ दिन पहले हम वॉशरूम में थे, एक बच्चा कोई था, शायद कौन था याद नहीं है, नाम से भूल रहे हैं, अब वो उसको क्या कर रहा है, कसम खाओ, क्रिया खाओ, ऐसा नहीं करना है ना, पक्का दम के वो नहीं कहोगे ना तब बताएंगे, ये वाला सिस्टम नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं ना करते हो, हाँ कोशिश करना है, कोशिश क्या डेली करना है, हो जाएगा एवरीडे, प्रतिदिन। दूसरे पॉइंट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तरह से कर सकते, सारे इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो तुम लोग करोगे कि इंपॉर्टेंट है तो वही पहले कर लेंगे, है ना, बाकी कुछ छोड़ो, है ना, हम लोग फिर ऐसे ही किंग और क्वीन हो जाएंगे, नहीं। तो से प्लीज एंड से प्लीज एंड थैंक यू। ये बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है ना। Why we say please and why we say thank you also, एक उदाहरण से समझें। आपको अगर मम्मी से रोटी और सब्जी के जगह हलवा खाने का मन है ना, या चॉकलेट लेने का मन है, मम्मी को जाके बोलोगे तो मम्मी देगी, मम्मी क्या उठाएंगी, बेलन, रोटी बनाते समय 2 बेलन, है ना। अगर वही चीज ये शब्द माँ प्लीज गिव मी, तो माँ क्या बोलेंगी, अच्छा ठीक है, हो जाती हैं। तो हमेशा क्या बोलना है, प्लीज। अब देखो क्लास में कैसे करना है, समझ में नहीं आया, मान लो अब यहाँ पे लिखे सेम, अब आपको समझ में नहीं आ रहा सेम मने होता क्या है, तो कहेंगे सर प्लीज आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेम, है ना, सर प्लीज बता दो ना, है ना। अब ये प्लीज जो है ना बड़ा हथियार है, मतलब भाला का काम करेगा, है ना, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हाउ वी से प्लीज इन डिफरेंट वे टू मेक आवर वर्क इजीली, कंफर्टेबली, है ना, कंफर्टेबल आसान कर देता है हमारे काम को, इजीली आसान बना देता है। ये प्लीज बोलते ही आपका कोई भी काम हो जाएगा। मंदिर में प्लीज 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 करते हो, हाँ करते हो कि नहीं करते हो, कृपया प्लीज यार मेरे घर में बहुत अर्जेंट है ना, है कि नहीं। अब मान लो बच्चे 200 हैं, बाथरूम तो 200 नहीं रहेगा,
अब 25-30 को तो एक साथ लग सकता है, किसी को ज्यादा लग जाए कस के, होता है। और लाइन लगा हुआ है ना। कहीं शादी ब्याह में क्या हो नहीं, अब घर में तो बाथरूम एक ही होता है ना, एक या दो या तीन या चार, आ गए हैं मामू मौसा सब 50 आदमी, अब वहां तुमको जाना है बाथरूम, मामू नंबर लगा ना ना हम जाएंगे, प्लीज मामू प्लीज करते हो, कृपया कर जाए, तुम हो जाए प्रॉब्लम है प्लीज प्लीज, बोला ऐसे जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ। अब तुम वही प्लीज ना बोल के क्या बोलो, हम ही जाएंगे देखते हैं, बोलेंगे अच्छा है ना, जाने देंगे फिर कोई है? अगर आप टीचर से सवाल करो आपको बताना ही है तो बताएंगे फिर, लेकिन जैसे ही बोलते हैं प्लीज वंस मोर, है ना, तो हो जाता है काम आसान। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ गए। कहीं भी काम निकालना हो सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्लीज अंकल प्लीज भैया, और हमेशा है ना प्लीज प्लीज, है ना। बोलने का तरीका भी स्माइल के साथ, ये नहीं छूटना है। लेकिन हाँ अब स्माइल के साथ अब कोई रो रहा है, ध्यान देना है, कॉमन सेंस अपना लगाना है ना। कॉमन सेंस के साथ आपको इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कॉमन सेंस के साथ करना है कि नहीं, किसके साथ। अब कहीं आप कोई डेथ कर गए, अब वहां स्माइल करके तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग अब समझ गए कहाँ इस्तेमाल कैसे करना है, हैं? कहाँ स्माइल की जरूरत है और कहाँ, है ना, समझ रहे हो ना। अब दो कुत्ता आपस में उसमें स्माइल काम करेगा नहीं, है ना। तो अब समझ में आ गया ना कहां पे इस्तेमाल करना है स्माइल, कहां नहीं, कहां प्लीज का इस्तेमाल करना है, आप समझ गए। अब थैंक यू, ये दूसरा इंपॉर्टेंट हथियार है, ये भाला है तलवार है ना, नहीं ये बहुत बड़ा चीज है। धन्यवाद, थैंक यू मीन्स, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ दिया, मान लो कार्तिक आया उधर से, है ना, शुभम को 2 रसगुल्ला दिया, है ना, लो शुभम रसगुल्ला, तो कार्तिक को कैसा लगेगा, खराब है, बताओ यार रसगुल्ला दिए, दोस्त कैसा है ना, चेहरा पे ना स्माइल है, लग रहा है कि मतलब ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही कार्तिक उसको कुछ देता है तो शुभम हंसते हुए विथ ए स्माइल, मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल दे, थैंक यू दोस्त, तो कैसा लगेगा, अरे रसगुल्ला दे, खाली एगो रसगुल्ला दिए से लग रहा है कि थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, तो छोड़ ही नहीं रहा है ना। अब कोई आंटी आपको कुछ दे दे तो क्या बोलना है ना। टीचर अगर आपको कुछ सामान दे ही तो ही थैंक यू नहीं बोलना है ना। कुछ आपको मदद कर दें, जैसे आपका जूता का फीता ये हो गया है और आपको बांधने नहीं आ रहा है, तो दीदी, जैसे दीदी है तो दीदी को बोलते हैं हम लोग, दीदी मेरा थोड़ा सा शू हमको नहीं आता है, कर दो, कर दीजिए, है ना, हेल्प प्लीज हेल्प, है ना। तो दीदी तुरंत क्या करेंगी, जैसे ही बांध दें तो क्या उनको बोलना है, थैंक यू, है ना। दीदी को भी लगेगा, टीचर्स को भी लगेगा, मम्मी पापा को भी लगेगा मेरा बेटा बहुत समझदार है, अच्छा है, और उस व्यक्ति को भी क्या होगी, खुशी होगी कि अरे मदद किए तो देखो तुरंत अच्छा है ना व्यक्ति है। तो थैंक यू और प्लीज का महत्व समझ गए। 2 क्लियर हो गया। तीसरा,
तीसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस गुड टेबल मैनर्स। प्रैक्टिस गुड टेबल मैनर्स। खाना तो सब लोग खाते हैं, खाना जहां खाते हैं हम लोग उसको डाइनिंग टेबल इंग्लिश में कहते हैं हाँ? डाइनिंग टेबल का कुछ रूल होता है ना? डाइनिंग टेबल का कुछ रूल होता है जिससे लोग बुरा ना लगे, सभ्य लगे। खाना तो हम लोग खड़े खड़े भी खा सकते हैं, तो बैठ कर क्यों खाना चाहिए? फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क होगा, है ना कि नहीं? आप लोग को पता है कि हम लोग का आगे चल के एनडीए पे ही फोकस है, पूरा बताया गया है। इसीलिए रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस सुबह में होता है। जीके जीएस क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को फोकस क्या करना है, 12th के बाद निकल जाए और सैल्यूट करें। फिर हम नहीं, तुम लोग को अब कर्नल बन के आओगे तो हम क्या करेंगे? फिर तो डरेंगे ना, तुम थोड़ी डरोगे। फिर हमको क्या करना होगा? सैल्यूट, है ना? कोई लेफ्टिनेंट दीपा बन के आएगी, कोई ये, है ना? लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, इंग्लिश पे फोकस करना होगा, रीजनिंग पे फोकस करना होगा, जीके जीएस पे फोकस करना होगा, वर्ड मीनिंग का स्टॉक बहुत ये करना होगा, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करना होगा, स्टोरी राइटिंग पे फोकस करना होगा, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। ठीक है? तो उसमें हम लोग मैनर्स, टेबल मैनर्स, आप लोग को वहाँ बहुत, स्पून कैसे रखना है, फॉर्क का नाम सुने हो? अरे चाउमीन खाए हो? कांटा वाला चम्मच होता है ना, ऐसे 3 गो 4 गो फंसा के, नाइफ, है ना? तो ये सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना है। ये नहीं कि टेबल पे बैठे, कोई पहले उठ गया, कोई बाद में उठ गया, कोई जूठा छोड़ दिया। तो ये सब चीजों पे ध्यान देना। जैसे अब हम लोग खाने पे आ रहे हैं, टेबल मैनर। अब देहात में तो डाइनिंग टेबल होता नहीं। अब प्लेट, थाली देखे हो ना, कस्तरी थाली, जो भी देहात में बोलते हो आप लोग, गांव देहात में, उस पे आ जाते हैं। अब जैसे आपको खाना कितना है, 1 रोटी 2 रोटी, तो 1-1 रोटी करके लेंगे, है ना? ये नहीं कि 50 रोटी दे दो माँ, जितना खाएंगे बाकी छोड़ देंगे, गलत। उससे अन्न का अपमान होता है। अब जैसे सोचो, गेहूं हमने उपजाया, अब उसको कितना मेहनत लगता है, देख रहे हो ना? कितना मेहनत लगता है, और उसको आपने क्या किया? वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उतना ही रोटी लेंगे, 1-1 रोटी लेंगे, थोड़ा सा वेजिटेबल, थोड़ा सा ये सब चीज लेकर, और इसके पहले कुछ और काम करना होगा। साफ सुथरे हाथों से खाना खाने की कोशिश करना। अब ये नहीं कि खेल के गए, माँ खाना दे दो, 2 रोटी खा के फिर भागना, नहीं। आराम से एक पोजीशन पे सिट करेंगे, बैठेंगे, या आपका डाइनिंग टेबल हो या ना हो, कोई स्थान होगा जहां आप डेली खाना खाते हैं। बेड पे खाना, जहां आप सोते हैं उस पे कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? ठीक है? अगर नहीं है तो जमीन पे ही आराम से कुछ बिछा लेंगे, उस पर बैठेंगे, थोड़े थोड़े च्यूई करेंगे, मतलब आराम से, है ना? ठीक है? कोई दिक्कत? खाना खाने के बाद हाथ उसमें नहीं धोना है। वेस्टिंग होता है
या नहीं है तो चापाकल होगा, या जहाँ बर्तन धुलता है, चाहे जहाँ हाथ धोते हैं, चाहे जहाँ जो भी आप लोग की जगह पे हाथ धोने का जहाँ भी स्थान हो, खाना खाने के बाद आराम से धीरे धीरे हाथ धोना है। ये नहीं कि बर्तन में ही पूरा सारे लोग करते होंगे, बहुत लोग करता है, नहीं करता है, झूठ बोल रहा है। देखो अब सब अभी बोलेगा नहीं नहीं सर नहीं करते, नहीं करते, करता है ना सब। उसी में हाथ डाल के पूरा पानी बर्बाद कर देते हैं विद दिस वाटर रिसोर्सेज। अब हाथ धोने के लिए अगर 100 ग्राम पानी का इस्तेमाल होना था तो 1 लोटा 1 लीटर बर्बाद करता है। 100 ml में मेरा काम होता, वहां 1 लीटर बर्बाद हो गया, तो वेस्टेज ऑफ वाटर है ना। और आदत भी अच्छा, अब पूरा बर्तन गंदा हो गया है ना। गंदा तो नहीं होता, माँ को वो काम बढ़ जाएगा। और जब ग्रुप में खाना खाएं तो सारे जब तक फिनिश ना कर लें तो आप उठे ना, ठीक है। डाइनिंग टेबल का भी यही रूल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। और जैसे जैसे फिर बाद में हायर स्टडी जब कीजिएगा, जब यहाँ जाइएगा तो पूरा अलग हो जाएगा। फॉक कैसे, कौन किस हाथ से आपको नाइफ यूज करना है वो अलग है फिर, ठीक है। बी माइंडफुल फॉर योर लैंग्वेज। हम लोग हमेशा क्या होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए लैंग्वेज, भाषा पे। हम लोग हमेशा तुम सीधा सा समझो ना, लैंग्वेज पे हम लोग को ये होना चाहिए, है ना। हम लोग जब कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं बोलना है जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हम लोग हमेशा, आप लोग की कभी कभी घर पे जाते हैं तो आप लोग का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन में होता है। हम ये नहीं बोल रहे आप इंग्लिश में ही बात करो, हिंदी में ही बात करो। उसका एक जो लेवल होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए। अब उस लेवल में कैसे जाएंगे, हाउ टू मैनेज, हाउ वी मैनेज, कैसे इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहला, कोई भी ठेस पहुंचाने वाली बात करेंगे ही ना। जैसे आप लोग हमेशा तुम पागल है, पागल यहाँ पे कहने का कोई औचित्य बनता है? अगले को क्या हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। अरे रे ऐसा अगर बोलते हैं तो उनको क्या होगा। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कुछ देर पहले, प्लीज, थैंक यू, स्माइल, ये 3 चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया। तो हम लोग कैसे लैंग्वेज को भूल सकते हैं, मर्यादा को भूल सकते हैं, भाषा को कैसे छोड़ दें। तो हमारी भाषा सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे किसी को भी हल्का भी आघात ना पहुंचे। समझ रहे हैं? उन्हें हमेशा अपनापन लगे बात करने में, ठीक है, समझ रहे हैं? उन्हें कभी भी ये फील ना होने दें कि वो आपके गैर हैं, है ना। मतलब बात कैसे करना है, सबसे पहला स्माइल हमेशा चेहरे पे होना चाहिए। अब दुख वाले समय में भाई मुस्कुरा के नहीं चलेगा काम, है ना। उस समय थोड़ा सा फोकस शुभम गड़बड़ा जाता है ना। अब हम तो नहीं रहेंगे उस समय, तो वो डील करना है खुद से, धीरे धीरे, बस
ये सारी चीजों को नोट कर लेना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद फिर एक एक करके सारा समझा दिए हैं। और एक दीवार पे जहां सोते हैं वहां ये चिपका देना है, सामने रख कि उठते के साथ अच्छा है, पैर छूना है जाकर सब बड़े लोग, है ना। अब कह दिए सारे बड़ा लोग तो पूरा गांव मत घूमने लगना कि 4 घंटा 24 घंटा में 4 घंटा लग जाए पूरा गांव को प्रणाम करने, समझ गए। अब चलते फिरते जो मिल गए उनको ऐसे करके अपना, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है पैर छूना। अब उधर है लोग, अभी बताया है ना कुछ देर पहले, उधर रोड की उस तरफ वो है, आप इधर हैं, तो कैसे होगा। बस ऐसे करके निकल जाइए, टाइम को किल नहीं करना है, ठीक है ना। टाइम को सेव करना है, बचाना है। मैनर्स तभी हम लोग को एक अच्छा व्यक्तित्व देगा जब वी मैनेज आवर टाइम टेबल। ये नहीं कि प्रणाम करने में 2 घंटा लगा दिए। अब पापा बाथरूम में हैं, अब हमको स्कूल भी जाना है, पापा निकले तब तो प्रणाम करके जाएं, ठीक है। पापा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माँ है, माँ को करो, निकलो। मैनेज क्या, टाइम, ऑलवेज सेव टाइम। तो हमेशा क्या करेंगे, अच्छी भाषाओं का प्रयोग करेंगे, दोस्त, है ना। एक चीज और कोशिश कीजिए, जो जूनियर हैं वो सीनियर को क्या बोलेंगे, भैया, दीदी, नाम नहीं लेना है, ठीक है, नाम नहीं लेना है। और जो आपके कलीग्स हैं उनको भी क्या बोलना है, बहन, भाई, है ना। इससे क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट जगेगा। भाई से कोई लड़ता है जल्दी, अब मूर्खों की तो कमी है नहीं, है ना। अब जो लड़ रहे हैं उनका उदाहरण देने से कोई फायदा है नहीं, अच्छे चीजों का उदाहरण दिया जाता है और अच्छे करने के लिए प्रेरित होना है, ठीक है। तो अब आज से हम लोग क्या करेंगे, सीनियर्स को भैया और दीदी, और आपस में भी, है ना। तो क्या बढ़ेगा, प्रेम। अब एक दो बहन देखी हो जल्दी लड़ते हैं, बहुत कम। तीसरा कोई आएगा लड़ने तो उससे, भाई मेरी बहन से वैसे बात मत कीजिए, आप जाइए, आपसे नहीं बात करना है, ठीक है, चलो थैंक यू जाइए। वो लड़ेगा ही नहीं, लड़ेगा फिर बोलेगा ये तो हाथ जोड़ रहा है, डरपोक है। हाँ डरपोक है, ठीक। क्या किए हम लोग, अब उससे लड़ने जाते 2 घंटा पूरा दम, टाइम किसका खराब हो जाता है। अब तुम मुन्ना हमसे लड़ गया है तो मुन्ने का समय तो गया ही, मेरा भी जाएगा। अब मुन्ना ताला लगा लिया, डरपोक, ठीक है, पूरा हल्ला किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं। मुन्ना का भी परीक्षा अच्छा क्वेश्चन बताएगा, माँ ठीक है मैं डरपोक बता देंगे, गलत बता देंगे, ठीक हम डरपोक पास हो जाना, है ना, दिमाग से काम लेंगे, है ना। तो कोई कितना भी उस आपको झकझोरे, बुलाए, लड़ने के लिए प्रयास करे तो क्या करना है, संयम बरतना है, थैंक यू, डर को निकल लेना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो हमेशा प्यार वाली भाषा को बोलना है। बाहर में भैया जी, है ना, भैया प्लीज, है ना, अंकल, भैया, समझ गए। और कभी नहीं मूर्ख हो, पागल हो, गधा हो, है ना, ये सब चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, कभी करना ही नहीं है। कितना भी क्रोध हो आप वहां से हट जाइए, तो वो उस तरह का भाषा इस्तेमाल नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब 5वां हम लोग ड्रेस प्रोपरली, ड्रेस प्रोपरली, है ना। अब ड्रेस प्रोपरली क्या है, अब ऐसे समझिए,
इस चीज को एकदम उदाहरण स्कूल ही आपका बेस्ट है। यहाँ पे हर के फादर अलग अलग काम करते हैं। जैसे मेरे फादर एक किसान है और मुझे गर्व है ना। अब किसान बोल देने से हम छोटा हो गए हैं। भोजन देने वाले अन्नदाता हैं। मेरे पिताजी क्या हैं? किसान। खेत में जाते हैं, अनाज उगाते हैं और वो अकेले थोड़ी खाते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं कि औरों तक पहुंच सके। कितने लोगों का पेट भर जाता है, समझ रहे हो? तो हर के अलग अलग काम करते हैं, है ना। कोई आईएएस होंगे, कोई ऑफिसर होंगे, कोई हजामत करते होंगे, कोई मिस्त्री होंगे, कोई लेबर होंगे, कोई और कुछ, कोई और कुछ, है ना। होंगे ना सारे के, है कि नहीं? इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब स्कूल में एक पहन कर आए शेरवानी और एक पहन के आए फटा हुआ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो ये समानता नहीं दिखेगी, असमान दिखेंगे तुम लोग। कैसा है? और ठीक है, पुराना ही कपड़ा हो उसको रफू कर लेंगे। जूता अगर गंदा है, नया हो या ना हो, साफ कर कर उसको पहनने का प्रयास करें, है ना। तो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं आप जाएं तो नया हो या ना हो, दो चीज पे ध्यान देना है। वो साफ, हाँ, क्या होना चाहिए? साफ। जूते हमेशा, ठीक है, पॉलिश नहीं भी है तो एक अच्छे से कपड़े से उसको साफ कर लेंगे, धूल गर्दा हटा देंगे। अगर अच्छे से झाड़ दिए, गर्दा नहीं रहा जूते पे, वो पहन के जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आप गरीब हो या पैसा कम है या अमीर हो, कोई फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये सेंस आपके पास होना चाहिए। आपके कपड़े से बदबू आ रहा है तो वो पहनने का कोई महत्व है? उसको हल्का सा, सर्फ तो सबके लिए उतना ही है, साबुन, सर्फ, जो जिस चीज से भी आपको इस्तेमाल करना है उसको साफ कर लेंगे। और पुराना हो या नया कोई फर्क पड़ता है? सारे बच्चे यहाँ कैसे हैं? एक ड्रेस में हैं तो अच्छा लगता है। अब कोई एक बाघ वाला, सियार वाला पहन के कुछ आ जाए ड्रेस, फैशन शो की तरह, नहीं अटपटांगा लगेगा। तो ये ड्रेस सेंस हमेशा इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं कि शादी में जा रहे हैं तो चल गए हाफ पैंट पहन के और गंजी में, कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? तो ड्रेस कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए और फंक्शन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए, है ना कि नहीं? अब किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, अब तुम गंदा उंदा पहन के चल जाओ, तुमको बच्चा देगा कोई गोदी लेने? हाँ, देगा? अब किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, अब तुम पूरा सोना, हार, एकदम जेवर उवर पहन के जाओ, अच्छा लगेगा? तो समझ गए ना। हर सिचुएशन में आपके ड्रेस का जो सेंस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? शुभम, ड्रेस सेंस में कोई गड़बड़? कहाँ कब क्या पहनना है? ये एक चीज और, आप लोग हमेशा ड्रेस के लिए जिद करते हैं कि हमको ट्रैक सूट ही दे दो। किसी एक पे नहीं बोल रहे हैं, हमको जैकेट ही चाहिए, हमको वो वाला ही टोपी चाहिए, हम वैसा पहनेंगे तो खूबसूरत ड्रेस से नहीं होता है, उसके अंदर की खूबसूरती से होती है किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10,000 का ड्रेस पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और 200 का ड्रेस पहनेंगे तो खराब लगेंगे। स्कूल ड्रेस सबका एक जैसा है, सारे लोग एक जैसा पहन के आते हो तो सुंदर लगते हो। जो भी है 500,000 का जो भी रहेगा वो एक जैसा ही है। अब इसमें ये ड्रेस कोई 10,000 का लेके आ जाए तो अलग दिखने लगेगा। क्लियर है? तो जो यूनिफॉर्म है
ड्रेस कोड है हमेशा उसको मेंटेन करें, घर पे क्या ड्रेस होना चाहिए वो मेंटेन करें। ये नहीं कि पैजामा ऊपर करके पहन रहे हैं, अब इसको ऊपर कर लिए हम फैशन में है ऐसे करके तुमको समझ में आता है, तो ये हरकत होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ। जिद करनी चाहिए, जो है उसी को संभालेंगे, उसी को अच्छे से है ना यूज करेंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं बी ए गुड लिसनर। बी ए आप लोग तो हो ही है ना। लिसनर मीन्स LIS, ये L है I है, ठीक है ना, पूरा लिख दें। बी ए गुड लिसनर, पूरा गड़बड़ा जाएगा, तुम लोग आधा अधूरा लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नहीं, तुम लोग आधा लिख लोगे फिर बोलोगे कि सर गलत लिखवा दिए थे। सर तो पढ़ाने के मूड में थे, समझाने के मूड में, ब्लैक बोर्ड पर कुछ है और आप लोग क्या कर लिए, कुछ लिख लिए, है ना। अब देखिए लिसन मीन्स, लिसन सुनना, जैसे आप लोग अच्छे से सुन रहे हो ना बिना आवाज किए, ये सबसे बड़ा गुण होता है। शांत होकर किसी की बातों को ध्यान पूर्वक, लिसन केयरफुल्ली, हियर सुनना, लिसन ध्यान से सुनना, इसीलिए बोल रहे हैं लिसन, है ना। तो आप लोग को लिसनर होना चाहिए, मतलब कोई अगर समझा रहा है तो उसको पहले अच्छे से शांत भाव से, जैसे अभी आप लोग क्लास में हैं, अब मम्मी समझा रही हैं तो उनसे क्या करने लगते हो, हकीकत सारे लोग लड़ने लगते हो, सारे लोग बदमाश, नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे तुम गलत हो, तुमको पता नहीं है। आपकी माँ है सबसे ज्यादा, वो सब एज बहुत चीज सिखाता है, डेली आप लोग नया नया सीखते हो, एग्जीबिशन के लिए आप लोग काम करो तो नया नया सीखने को मिल रहा है, हाउ टू बिल्ड, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज और है, आज के दुनिया में सबसे हम लास्ट कर रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट से इतना आप लोग अगर करते हैं तो आप लोग सेव करना सीख जाओगे समय। सबसे जो जरूरी है, पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन, ऊपर लिख दें। यहां पे फोन का मतलब क्या है, मोबाइल फोन, मोबाइल, है ना। अवे मीन्स दूर, इससे जितना दूर रह सकते हो। इसका इस्तेमाल सदुपयोग में करें, टाइम सेव करने में करें। जैसे आप लोग को पता होगा फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा, कुछ नहीं, तो सेव क्या हो रहा है, तो मोबाइल से दूर रहो। एजुकेशन पर्पस का जो वीडियो है बस उस पर फोकस कीजिए, बाकी सारे चीजों को छूना भी क्या है, पाप है ना, महापाप, हम है ना, छूना है तब। सच में बता रहे हैं, अगर आप लोग मोबाइल से जितना दूरी बना सकते हैं, हाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं छुओ ही नहीं, लेकिन दूरी बना के रखना है। जैसे आपका वीडियो आप मान लीजिए अजीत सर का है, नंदिनी मैम का है, सोनल मैम का है, अब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स के वीडियो हैं वो देखें। कुछ अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे सर रिसर्च करने के लिए बोल रहे हैं तो उस पे जाकर, है ना, सर्च कीजिए इंटरनेट पे,
है ना। एजुकेशन बेस्ड, गेम बेस्ड, जितने भी चीजों को आप लोगों को टीचर्स बोलते हैं सीखने के लिए, वो रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उस समय वो आपका काम आएगा। लेकिन रील देखना, स्टेटस लगाना, किसको दिखा के फायदा? कुछ मिलेगा? मान लो हम दिखाएं, हाँ आ जाओ फोटो खिंचवा, ऐसे खिंचवाने से क्या फायदा? कुछ मिला? मिला, टाइम तुम्हारा गया। और टाइम को आज के डेट में कल ऐसे समझो, पैसा है, टाइम इज मनी। एवरी सेकेंड तुम्हारा 100 रुपया है। अब तुम 2 मिनट लगाए, तुम्हारा 100 रुपये कितना रुपया गया? सच बोल रहे हैं, अभी नहीं, बाद में तुमको यह एहसास होगा जब डॉक्टर बन जाओगे, लेफ्टिनेंट बनोगे, कर्नल बनोगे, तो लगेगा यार सर बोलते थे सही, अगर उस समय और ध्यान देते ना तो हम तो अभी। तो आप क्या बर्बाद कर रहे हो? अपना कीमती पैसा बर्बाद कर रहे हैं, रील बनाकर, फोटो डालकर, इसका बनाकर, उसका बनाकर, है ना। हाँ, जब फंक्शन हो कीजिए, एंजॉय कीजिए, सेरेमनी को एंजॉय कीजिए। आने वाला जैसे हिंदी दिवस है कि बिहार दिवस है, याद रहता है। चलिए, तो इसकी तैयारी करना है ना। तो हर चीज को इसमें मैनेज कर ले रहे हैं हम लोग। तो आप लोग, मैं आशा करूं कि ये पूरे जो हम लोग 6 पॉइंट को डिस्कस किए वो हो जाएगा। ऐसे भी विवेकानंद का एक जो बुक का आप लोगों को बोले लाइब्रेरी से लीजिए और पढ़िएगा, उसमें कुछ बातें आप लोग को ऑलरेडी बताई गई हैं। ऐसे में 6 पिलर्स ऑफ एजुकेशन हम लोग कहते हैं। क्या है? कैरेक्टर, कंसंट्रेशन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सर्विस और साइंस। ये 6 पिलर है। कभी और इसमें डिस्कस किया जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये पक्का मान के चले? पक्का मान के चले? तो क्या करना है? ऑलवेज क्या करना है? स्माइल करके क्या करना है? अभिनंदन करना है ना, अपने से बड़ों का। ठीक है? पक्का हो जाएगा? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस कि कच्चा वाला? सीमेंट वाला? टूटेगा नहीं ना? फेविक्विक का जोड़ है ना, है? एक बार से चिपक गया तो एकदम चिपक गया माइंड में। चलिए, बहुत अच्छा। और ये क्या करना है? प्लीज कहना है थैंक यू। यस सर। कहने से कुछ फायदा होगा? यस सर। पक्का? यस सर। तो कहो क्या से? यस सर। चलो, कहाँ खाना है? नहीं, बिछावन जहाँ सोते हो उस पर बैठ जाएंगे। पक्का? अब उस पर नहीं बैठ के खाओगे? पैर ऊपर रख के टेबल पे और गोदी में खाओगे ऐसे करके कि खड़े खड़े? होगा? अब तुम लोग तो भाई रोड पे चाउमीन समोसा खड़ा होकर डस्ट वाला धूली कहाँ गया? कुछ लोग कैसे करते हैं? बड़ा गर्मी है, अच्छा फिर कपड़ा वही उठाएं, हाँ फिर वही, और मजे से क्या है ना। तो खाना है खड़ा खड़ा? पक्का? लेकिन कल से फिर वही खाना है। तो वो हमेशा क्या करना है? बताया हुआ है, लैंग्वेज में हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी वैसा शब्द, उल्टा वैसे नहीं करना है। कोई भी वैसा शब्द जो किसी को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लग सके, वो शब्द ही इस्तेमाल करना है। हम पगले हैं का तुम? ऐसा बोलना कैसा लगेगा? कैसा लगा? बोलो बाबू भाई ऐसे मत करो ना, अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसा ही जैसे बोलोगे अरे ठीक है भाई, नहीं करेंगे। कैसा लगा? मतलब गुस्सा में भी लग रहा है प्यार है? नहीं, अपनापन है।
समझदारी वाला बात दिखेगा। ऐसे जाके आज मम्मी बोल, ये लगता है आज कुछ ही करके आया है सर, नहीं जादू हो गया लगता है, मैजिक। नहीं बोला, मैजिक नहीं, ये गुड मैनर्स है। अब मुंह बना के नहीं, ये गुड मैनर्स है माँ, धीरे धीरे इसका देखो कैसे मजा मिलेगा। माँ भी बोलेगी अरे ये बोलते उनको पढ़ दो इसमें, और इसमें भाव समझ रहे हो, पक्का होगा ना? यस सर। ड्रेस जरूरी नहीं है कि एकदम कोट है तो ही अच्छा लगेंगे, और कोट नहीं है तो, समझ रहे हो, जो है उसी को साफ सुथरा कर कर पहनना है। किस स्थान पे जाना है वो पता है। अब स्कूल में पहन के आ जाओगे, खेलने वाला चीज तो अच्छा लगेगा? खेलने वाली जगह पे चल जाओगे, टाई बेल्ट ड्रेस पहन के तो अच्छा लगेगा? समझ रहे हो? तो ड्रेस सेंस हमेशा आपको अच्छा रखना है। टू बी ए गुड लिसनर, हमेशा अभी जिस तरह से सुन रहे हो बिना डिस्टर्ब किए, आज तो लग ही नहीं रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंट है ना। कोई क्लास ऐसा, सिर्फ सैटरडे को ही क्लास ऐसा क्यों होता है? बाकी सब में हल्ला नहीं, तुम लोग का एक आधा घंटे का क्लास रख देंगे हल्ला करने, नहीं रख दें, नहीं, अब सीख गए, समझदार हो गए। पैसा चला जाएगा, एक 24 घंटा में 1 घंटा भी बर्बाद किए तो 1000 रुपया नुकसान। तो हमेशा अच्छा लिसनर होना चाहिए। किससे दूर रहना है? प्रॉमिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।